दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है धर्म पर भारी होते हुए चमत्कार। दोस्तों, यह सच है कि आज धर्म का मतलब चमत्कार ही रह गया है। हमें समझना होगा कि वास्तव में धर्म का मतलब है क्या। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा आप सबसे विनय है कि इसको आप संपूर्ण इस वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो कृपया करके इसको शेयर करें। मित्रों, मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की बहुत रुचि है। जहां मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण अध्ययन किया है, वहीं गीता, रामायण एवं पुराण पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिसका पाठ आमतौर पे 3 दिन में लोग कर लेते हैं, उसे मुझे समझकर पढ़ने में 2 साल लगे। वहीं गीता के 18 अध्याय पढ़ने में भी मैंने काफी समय लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका मुझे पूरा ज्ञान हो गया, परंतु कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गीता पढ़ते हुए मैंने एक बहुत बढ़िया चीज मेरे को सार में मिली कि दुनिया में धर्म एक ही है जो सबसे सर्वोत्तम है, वो है इंसानियत का धर्म। बाकी के सब मजहब उस इंसानियत के धर्म तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, परंतु धर्म एक ही है, इंसानियत। यही बात मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछी, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये लिखा हुआ मिला कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म। निर्मल कर्म अर्थात इंसानियत भरपूर जीवन। एक चीज मुझे और बहुत सुंदर पढ़ने में आई कि समय समय पर इस धरती पर युग पुरुष आए, जिन्हें महापुरुष भी बोल सकते हैं। उन्होंने अपने समय के अनुसार व्यवस्थाएं दी। जैसे कि श्री राम ने अपने समय में एक व्यवस्था दी कि मर्यादा मर्यादा के ऊपर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब ने व्यवस्था दी कि किसी का गधा चुराना सबसे बड़ा पाप। उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन का और व्यापार का एक मुख्य कारण गधा होता था। उसके बाद महावीर जी आए। महावीर जी के समय 576 रियासतें हिंदुस्तान में आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी, मार काट मची हुई थी। उन्होंने एक व्यवस्था दी कि अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। लोगों ने सुना। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी इस धरती पर आए। उन्होंने आते से देखा कि यार ये अहिंसा के नाम पे हम चुप करके बैठे हैं, बाहर से कोई भी आक्रांता आता है, हमारा धन हमारी इज्जत लूट के चले जाता है, तो भाई सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि संत के साथ साथ आपको सिपाही भी बनना पड़ेगा और अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और उन्होंने तलवार समाज में दी। ये समय समय पर दी जाने वाली व्यवस्था है, परंतु कालांतर में लोगों ने इन व्यवस्था को ही धर्म समझ लिया और यही गड़बड़ शुरू हो गई। मैं व्यवस्था का एक उदाहरण आपके सामने देता हूं कि मेरी दादी जी घूंघट निकालती थी, और उस समय पे समाज में अगर बगैर घूंघट के कोई भी बहू किसी प्रोग्राम में आ जाए तो बहुत बुरा माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि परिवार की इज्जत खराब हो गई। और आज अगर हम किसी लड़की को, अपनी बहू को घूंघट निकालने के लिए बोले तो हमें लोग आउटडेटेड बोलेंगे। तो ये व्यवस्था थी। व्यवस्थाएं समय समय पर बदलती हैं, परंतु धर्म, इंसानियत भरपूर धर्म, ये हमेशा एक जैसा चलने वाला है। इसको ऐसा कहना उचित होगा कि धर्म हमेशा प्रासंगिक है और व्यवस्थाएं समय समय पर बदलती है। दोस्तों, धर्म जीने की शैली है, परंतु आज हमने धर्म को पाखंड, कर्मकांड और चमत्कार में परिवर्तित कर दिया है। आज इस सुंदर मानवता के धर्म को, जो कि हमें इंसानियत भरपूर जीवन जीना सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है, और हमें किसी भी बुरे वक्त में एक सहजता सिखाता है। धर्म हमें दुख सुख सम कर माने वाली स्थिति सिखाता है। आज हम दुनिया के जितने महापुरुष हैं, सबका इतिहास उठा के देखें, चाहे वो भगवान राम थे, चाहे वो श्री कृष्ण जी थे, चाहे वो महावीर जी थे, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन सब महापुरुषों का आप इतिहास उठा के देख लो कि इनके जीवन में एक आम व्यक्ति के जीवन से ज्यादा दुख और परेशानियां आई।
उन परेशानियों में क्या वो चमत्कार की तरफ भागे? नहीं, क्योंकि अगर चमत्कार होते या चमत्कार करते तो उन्हें शायद दुख आता ही नहीं। और उनके जो पूरे जीवन को हम देखते तो उन्होंने पूरे दुखों को कितनी सहजता से दिया। उन्होंने उसको परमात्मा का हुक्म मान के, उसकी रजा मान के उसको स्वीकार किया और हर दुख सुख का सामना किया। परंतु दुख की बात है कि उन्हीं महापुरुषों के नाम पर जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए, उसमें पूरे सबकी बात तो नहीं करता मैं, 2 से 3% धर्म स्थल ऐसे हो गए हैं जिसकी मार्केटिंग इतनी जोर से की गई कि यहां आने वाले को कोई दुख नहीं होगा, न शारीरिक दुख होगा, न मानसिक दुख होगा, न आर्थिक दुख होगा, और चमत्कार यहां पर मिलते हैं। लोगों ने दौड़ लगा दिया और उन धार्मिक स्थलों की आमदनी, चढ़ावा कई गुना बढ़ गया। उससे नुकसान क्या हुआ कि आज किसी भी धर्म के 2-3 धर्म स्थलों में तो चढ़ावा इतना ज्यादा है कि पैसे का झगड़ा है, और बाकी के 99% धर्म स्थलों में यह हालत है कि इतना कम चढ़ावा रह गया है कि वहां की आर्थिक स्थिति खराब है, डे टू डे बेसिस के खर्चे भी नहीं निकल रहे। अब उन धर्म के ठेकेदारों से, उन पुजारियों से, जो किसी धर्म के भी हो सकते हैं, उनसे पूछो कि जो चमत्कार की बात करके और दुख सुख आपको नहीं आएगा ये बोल के आप वहां पर हमको बुला रहे हो, और जिन महापुरुषों के नाम से वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, क्या उनके जीवन में कभी दुख नहीं आया? तो उन्होंने उसको सहजता से लिया कि चमत्कार की तरफ चले गए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आज सामने खड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि अधर्म धर्म का लबादा ओढ़कर आज खड़ा है। आज कितने पाखंडी बाबाओं की दुकानें खुल गई, कोई धागा बांध रहा है, कोई ताबीज बांध रहा है, कोई बोलता है यहां आके नहा लो। दोस्तों, अभी नवीन एक उदाहरण हमारे सामने है, इसमें बड़ा क्लियर सा हुआ कि चमत्कार और अंधविश्वास ने कैसे मानवता रूपी धर्म को साइडलाइन करके और उसको सुपरसेट कर दिया। अभी अभी एक धर्म के पैरोकारों ने, मौलवियों ने यह कह दिया कि हमारे धर्म को मानने वाले लोगों को कोरोना नहीं होगा। उस धर्म के अंध भक्तों ने, ना समझों ने, या मैं कहूं कि इनोसेंट लोगों ने उस बात को माना, और आज वो धर्म सबसे ज्यादा संकट में आ गया। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के शिकार वो लोग हुए। अपने परिवार को उन्होंने वो बीमारियां दी, समाज को वो बीमारियां दी, और आज समाज में ये स्थिति बन गई कि लोग उनसे नाराज हैं, सब कुछ वो अपना खो रहे हैं, सिर्फ एक अंधविश्वास के कारण। दोस्तों, आज सारे धार्मिक स्थल लगभग बंद है, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो कोई भी धर्म के मंदिर हो। आज कोई भी धर्म का व्यक्ति, पैरोकार यह दावा नहीं कर रहा कि हमारे धर्म को मानने वाले इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। पर यह भी सत्य है कि आने वाले समय में कोरोना पॉजिटिव लोग भी 95% डॉक्टरों, वैज्ञानिकों की वजह से, दवाइयों की वजह से ठीक होंगे। आज जो ये चुप करके बैठे हैं, ये जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कूद के सामने आएंगे और कहेंगे कि हमारी इबादत की वजह से, हमारी पूजा की वजह से, हमारे भगवान की वजह से ये सब ठीक हुआ। पर ये आएंगे कब? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी वैक्सीन आ जाएगी। अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आएंगे तो फंस जाएंगे। यह सत्य है कि आज अधर्म या चमत्कारी रूपी धर्म या इतिहास के ऊपर चलने वाले चमत्कारी कहानियां असल धर्म के ऊपर, मानवता के धर्म पे, इंसानियत के धर्म पे बहुत भारी है, और वो असली मानवता का धर्म साइड में है, और ये झूठा धर्म पटरी पर तेजी से दूर रहा है। मेरी बातों से शायद कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगेगा, पर अगर आपको सत्य लगे तो इसे फॉरवर्ड करें, और किसी का मन दुखा हो तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं। जय हिंद।